एक लड़का था। उसका नाम मोनू था। वह काफी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था, ना ही रहने को घर था। मोनू अपने दोस्त के घर रहा करता था। मोनू ने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे भी हो गए। बाद में वह काफी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। उस लड़की का नाम किरण था। तभी किरण ने मोनू को देखा। वह काफ़ी देर तक मोनू को देखती रही। कुछ देर बाद किरण वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक मोनू किरण को खोजता रहा, लेकिन उसे किरण ना मिली। लेकिन नियति ने किरण से मोनू को मिला दिया। उस दिन किरण मोनू के घर काम की तलाश में आई थी। मोनू के कहने पर किरण को तुरंत ही घर के काम के लिए रख लिया गया। जब किरण मोनू से मिलने आई थी तो उस समय मोनू कुछ शब्द साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे किरण को लगा कि मोनू गूंगा है। इसके साथ ही साथ किरण ने मोनू को उस घर का नौकर भी समझा और मोनू भी जान गया था कि किरण उसे गूंगा समझती है। अब जब भी मोनू किरण के पास जाता तो गूंगा बन जाता था। धीरे धीरे किरण मोनू पर काफी रहम खाने लगी। अब उसे मोनू के लाचारी पर प्यार होने लगा था, लेकिन फिर भी किरण एक बात से डरकर पीछे हट जाती थी। किरण के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। किरण के चाचा ने किरण को पाला था और वह चाहते थे कि वह जब तक जिंदा रहे तब तक किरण उसके खाने और पीने का पैसा दे। लेकिन किरण का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। अगर मोनू को एक खांसी भी आ जाती तो किरण दौड़कर मोनू के पास पहुंच जाती थी। अब मोनू भी समझ गया कि किरण को मुझसे प्रेम हो गया है। मोनू भी बहुत ज़्यादा किरण से प्रेम करता था। उसने पहले किरण के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिनों रात रोने लगा। किरण अपने सैलरी में से मोनू का इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही किरण को पता चला कि मोनू हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि मोनू बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफी मशीन लगी हुई थी। जब किरण डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि मोनू अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने किरण को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक मैं ही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से, मेरे मैनेजर से पैसे को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद किरण के आंख आंसू से भर आए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक मोनू बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी मोनू का इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर लिए और अब लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो गया। अब उसे कुछ भी नहीं याद था। अब इसके बाद किरण ने उसकी याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याददाश्त ना आ सकी। अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाती है।